बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब आफियत से होंगे। अच्छा, ये आज हमारी वेब डिज़ाइनिंग कोर्स की लास्ट वीडियो है। सो गाइस, इसमें मज़े की बात यह है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों को अभी तक कुछ नहीं आता। ठीक है, ये अज्यूम करके मैं चल रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि सिंगल अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आप कंप्लीट वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं और आप एलीट कॉलेज के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए उसके लिए स्टैटिक वेबसाइट और ब्लॉग वेबसाइट, आप ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स बना सकते हैं, पोर्टफोलियो की वेबसाइट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहले क्या करना है, राइट क्लिक करें, एक नया फोल्डर ले लेते हैं और गाइस इस फोल्डर का हम नाम रखेंगे एलीट। इस फोल्डर को मैं ओपन कर रहा हूँ। फर्दर यहाँ पे मुझे एक मजीद फोल्डर की ज़रूरत है CSS, बिकॉज CSS की जितनी फाइल्स होंगी हम उसमें इंजेक्ट करेंगे। तो इसके लिए आप लोग करें Ctrl+Shift+N, ये शॉर्टकट मेथड है और इस फोल्डर का नाम रख रहे हैं हम जी CSS। ओके, मुझे मजीद एक और फोल्डर चाहिए, अगेन Ctrl+Shift+N कीजिए और इस फोल्डर का हम नाम रख लेते हैं इमेजेस। ये फोल्डर मेरा हो गया CSS का, ये मेरा होगी इमेजेस का। सी अब ऑब्वियसली इस फोल्डर में मेरे पास कोई भी इमेज फिलहाल नहीं है, मेरे पास कोई भी रिसोर्स नहीं है। तो कुछ इमेजेस मैं जो है ना पिक कर लेता हूँ इस फोल्डर से। Ctrl+A के साथ सिलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ पे हम लोग इमेजेस को पेस्ट कर रहे हैं। ये रिसोर्सेज हैं जिनको मैं यूटिलाइज करूँगा। अच्छा, अब दो मेथड है। एक तो आप यहाँ पे ना मतलब जो भी आपकी वेबसाइट का फोल्डर है इस पर राइट क्लिक करें और ओपन विद कोड कर लीजिए। ठीक है, अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। बड़ा आसान सा काम है। देखें, अब VS कोड मुझे मिल चुका है। ये देखें मेरी वर्क स्पेस है यहाँ पे ना लेफ्ट साइड पे। ये एलीट फोल्डर का नाम है जो हमारी वेबसाइट है। इसके अंदर फर्दर ये एक फोल्डर है CSS और इसको मैं यहाँ से ओपन भी कर सकता हूँ क्लिक करके। अभी जो कि CSS में कोई फाइल नहीं है इसलिए वो शो नहीं हो रही, एक्सपैंड नहीं हो रहा, बट जैसे मैं कोई फाइल क्रिएट करूँगा तो ये एक्सपैंड होगा। इस तरह ये मेरे पास इमेजेस का फोल्डर और ये देखिए इमेजेस का फोल्डर एक्सपैंड भी हो रहा है। अब मेन पे हमारे पास हमारी फाइल होगी इंडेक्स की, जिसको हम होम पेज कहते हैं बाय डिफॉल्ट index.html। अब एक मेथड था ये VS कोड ओपन करने का, बट मुझे पता आप लोगों को परेशानी नहीं आती है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका ना ये यहाँ पे ना राइट क्लिक करने से ओपन विद कोड शो नहीं होता। तो चिंता नहीं करनी, आप जस्ट विंडो की प्रेस करें, विंडो की प्रेस कर लें, यहाँ सर्च कीजिए, या अगर आपने विंडो की प्रेस नहीं करी तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें सर्च पे और यहाँ पे आप लोग गाइस लिखें VS कोड। अच्छा, VS कोड के साथ इशू ये चल रहा होता है, ये बाय डिफॉल्ट जो प्रीवियस काम होगा ना वो ओपन कर लेगा। ठीक है, अभी ऑब्वियसली जो मेरा प्रीवियस काम था वो भी CSS इमेजेस वाली मैंने किया हुआ था, बट आपने जो पहले काम किया होगा वो प्रेजेंट होगा। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले Ctrl+Shift+N। इससे क्या होगा कि आपको नया VS कोड मिल जाएगा बिना प्रीवियस हिस्ट्री के। इसमें प्रीवियस हिस्ट्री नहीं होगी आमतौर पे, ठीक है ना। ये बिल्कुल नया VS कोड है। पुराने वाले को कर दें रिमूव। अब आपने क्या करना है, ये जो फोल्डर था ना हमारे पास एलीट वाला, इसको इस पे क्लिक करके ड्रैग करें और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दें। ये दोनों मेथड है, चाहे आप वहां से कर लें चाहे आप यहाँ से कर लें। अब भी आप देखें ये एलीट मेरा फोल्डर का नाम है, CSS मजीद सब फोल्डर है, इसको हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। मेन डायरेक्टरी हमारे पास एलीट, उसमें सब डायरेक्टरी CSS और उसमें सब डायरेक्टरी इमेजेस में फर्दर इमेजेस होंगी। CSS के फोल्डर में फर्दर CSS की फाइल होगी और यहाँ मेन पे हमारे पास होगी हमारी index.html। ठीक है, चलिए अब काम स्टार्ट करते हैं। वर्क स्टार्ट करने का तरीका कार ये होगा, सबसे पहले आपने ना मेन पे, ये देखिए यहाँ पे मेरे माउस के कर्सर पे आपने गौर करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्लिक करके ये ऊपर आप देखें न्यू फाइल मीन html.html.css, ये हमारी फाइल्स होती हैं। एक होता है फोल्डर, ये देखें यहाँ से हम फोल्डर मीन डायरेक्टरी। जैसे अभी मैंने फोल्डर क्रिएट किया एलीट के फोल्डर में मैंने मजीद एक सब फोल्डर क्रिएट किया CSS का। तो हमें फिलहाल न्यू फोल्डर नहीं चाहिए, न्यू डायरेक्टरी नहीं चाहिए, हमें न्यू फाइल चाहिए HTML की ना। फाइल हमारे पास एक्सटेंशन के साथ होती है, हमेशा याद रखिएगा .html। इसी तरह हमारे पास फाइल्स .jpg .png। अगर हम वर्ड फाइल की बात करें .doc। एक्सेल फाइल्स होते हैं, वो हमारे पास फाइल्स होती हैं जिनका एक खास फॉर्मेट होता है। तो पहले मेन पे क्लिक करना है, फिर आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है। अब देखें ना, ये देखें मैंने मेन पे क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नाम रख सकता हूँ index.html। ओके गाइस, तो ये मेरे पास जो हमारा डिफॉल्ट पेज होता है ना होम पेज, वो क्रिएट हो चुका है। अब जाहिर बात है हमें स्टाइल की भी जरूरत पड़ेगी ना इन फ्यूचर। तो अब आपने जो स्टाइल होगा वो CSS के फोल्डर में आएगा ऑब्वियसली।
अब आपने मेन पे क्लिक नहीं करना, CSS के फोल्डर पे क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करनी है, बिकॉज इस फोल्डर में अब मुझे फाइल चाहिए, अब मुझे मेन पे नहीं चाहिए। मेन पे सिर्फ हमारी जो है ना वो इंडेक्स फाइल होती है, या जो हमारी वेबसाइट के मेन पेजेस होते हैं वो आते हैं। CSS की डायरेक्टरी पे क्लिक करें, देन न्यू फाइल। अब इस फाइल का मैं नाम रख रहा हूँ गाइस स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, ये मेरे पास CSS की फाइल होगी। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो CSS की डायरेक्टरी मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ तो मुझे style डॉट सी एस एस शो हो रही है, ये देखिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि CSS के फोल्डर में style डॉट सी एस एस मौजूद है। इसी तरह इमेजेस के फोल्डर में इमेजेस मौजूद है, और ये हमारे पास मेन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब अगर आप लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हैं, इधर देखें एलीट का फोल्डर में हमारे पास दो सब डायरेक्टरीज हैं। CSS में CSS की जो है ना फाइल आ चुकी है, आप देख लें, इमेजेस में इमेजेस पड़ी हुई हैं, और ये हमारे पास मेन जो हमारी होम पेज है, जो डिफॉल्ट पेज है, इस पे क्लिक करो, अभी कुछ भी नहीं है। अब सबसे पहले क्या करना है, इस सब के बाद गाइस हम लोग करेंगे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप वो वह जादू है जो 10 से 15 मिनट में पूरी वेबसाइट क्रिएट कर देता है। ये ऐसा कमाल का फ्रेमवर्क है। सो अगेन अब इसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे। बूटस्ट्रैप के दो तरीके हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ऑनलाइन मेथड को प्रेफर किया जाता है इसलिए कि उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है। ज़्यादा एफिशिएंट इसलिए होती है कि अभी ऑब्वियसली हम CDN लेंगे ना, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN क्या होता है कि लिंक्स होंगे, लाइब्रेरीज होंगी, APIs होंगी। अब लाइब्रेरीज का पता, जैसे C++ में हम लोग हैश इंक्लूड आईओ ट्रेन करते हैं ना, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, कुछ फाइल्स को लिंक कर रहे होते हैं, लाइब्रेरीज को लिंक, हम APIs कॉल कर रहे होते हैं। तो अब कुछ मैंने APIs कॉल करनी है, और अब ऑब्वियसली APIs किसी ना किसी सर्वर में से कॉल होंगी ना। अगर तो मैं अपने ही सिस्टम में API रखूं तो, और कोई दूर से बंदा बैठा है जिनके ऑस्ट्रेलिया से या कोई USA से मेरी वेबसाइट को एक्सेस करेगा, तो उसको वाया डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पड़ गया, APIs कॉल करने में टाइम लगेगा। बट ऑनलाइन APIs का मतलब क्या होता है कि जिधर जिधर सर्वर, करीब सर्वर मिलता है ना, वो उसमें फाइल्स को रख देता है। तो अब पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट को एक्सेस करेगा ना, तो उसके लिए जब वो APIs कॉल करेगा तो वो करीब लोकल सर्वर से उसको APIs मिल जाएगी। गो के वो मेरे लैपटॉप को एक्सेस करे। अब मेरे लैपटॉप का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट इंटरनेट में जो सर्वर पड़े हुए हैं वो जगह जगह पड़े हुए हैं, डिसेंट्रलाइज जगह जगह सर्वर पड़े हुए हैं। अब वो करीबी सर्वर से फाइल एक्सेस करे, वो फास्ट मेथड होता है, बजाय इसके कि वो एक ही सर्वर और उसमें से उसको तलाश करें। सही, तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि आप CDN यूज़ करें। और आपको पता है क्लाइंट जो है ना वो स्पीड पे, वेबसाइट की स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। सो इसलिए हम प्रेफर करेंगे CDN को। और आज की डेट में देखें इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है हम सबके पास है, so ऐसा भी कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे जस्ट लिखे बूटस्ट्रैप, पहले ही लिंक पे गैस क्लिक कर दीजिए, गेट स्टार्टेड, और गैस नीचे ही आपको देखें कंप्लीट नजर आ रहा है स्टार्टेड टेम्पलेट। जस्ट क्या करना है, इस पे आपने कॉपी कर लेना है इसको, और ये जो हमारे पास इंडेक्स डॉट HTML थी, इस कंट्रोल V के साथ यहाँ पे कर दें पेस्ट। ठीक है, जस्ट इतना सा काम है, बिल्कुल भी आपने चिंता नहीं करनी। ये बूटस्ट्रैप का हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आएगा। एक मेथड था ये, दूसरा मेथड भी है। आप एक्सटेंशन पे जाएं और यहाँ पे ना बूटस्ट्रैप की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, ये सेकंड मेथड है। सारे मेथड मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखें बूटस्ट्रैप, आई थिंक स्पेल मिस्टेक हो चुकी है जी, ये देखें बूटस्ट्रैप 4 मेरे पास बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है, ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना। ये देखें मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन इसलिए मिल रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, जब आप बूटस्ट्रैप लिखेंगे ना तो बूटस्ट्रैप 4 ये आपको यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ से इंस्टॉल करते हैं ना, तो वापस चलते हैं। अब मैं सारे को ना कंट्रोल से सेलेक्ट करके रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ पे जस्ट लिखूंगा B4 से मुराद है बूटस्ट्रैप 4, जस्ट कुछ भी ना। अगेन देखें मैंने लिखा B4, बूटस्ट्रैप 4 लिखा और एंटर कर दिया, तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुका। दो मेथड है, एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आप B4 लिखेंगे तो भी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया। या आसान मेथड यही है कि आप गूगल पे जाके सर्च करें, यहाँ से कॉपी कर लें इस मेथड को। इसको हम कंट्रोल A से उठा रहे हैं और कंट्रोल V से इस मेथड को क्या कर दें गाइस, पेस्ट कर दें। ओके गाइस, अब हम चेक करते हैं क्या आया हमारी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुई भी है कि नहीं हुई। ये जस्ट अब हम टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, H1 में क्लास लें। अच्छा, अब इस बात का आपको पता है बूटस्ट्रैप में जितना भी काम होगा विद द हेल्प ऑफ क्लासेस होगा। अगेन ये बात सुन लें, बूटस्ट्रैप में जितना भी काम होगा विद द हेल्प ऑफ क्लासेस होगा। अब कुछ क्लासेस का तो नाम हमें याद कर लेना चाहिए, मोटी मोटी चंद क्लासेस होंगी जिनके जो नाम है हम याद कर लेंगे, और वो याद करेंगे नहीं, याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बट बाय द वे जो बाकी का सारा काम होगा वो हम लोग क्या करेंगे, गूगल से हेल्प लेके। हमें लॉजिक्स आनी चाहिए, ये बड़ी बात आप याद रख लें।
सारी बातें भूल जाएगी, ये बात ध्यान में रखिए। हम सॉफ्टवेयर उसमें काम करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे, उसमें दो चीज़ें चलती हैं। कोड गूगल का होता है, लॉजिक डेवलपर की होती है। ये बात अगेन सुनिए, कोड गूगल का होता है, लॉजिक डेवलपर की होती है। डेवलपर कोड नहीं करता, वो लॉजिक डेवलप करता है। जब लॉजिक डेवलप करता है उसके माइंड पे एक स्केच बन जाता है, एक पिक्चर बन जाती है कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये सोल्यूशन है। उसने सोल्यूशन फाइंड आउट करके अब पागलों की तरह कोड नहीं करना। अब ये देखे ना, मैंने इतना सारा कोड लिया हुआ, मैंने गूगल से लिया हुआ है। अब अगर मैं ये कोड करने बैठ जाऊं तो कितना टाइम लगेगा, आप खुद सोचें। और कोई भी डेवलपर इतना पागल नहीं होता कि वो पहले HTML का टैग ओपन लिखे, फिर HTML को टैग क्लोज करे, फिर वो लिखे अच्छा अच्छा HTML के अंदर मैंने लिखना था टाइटल का टैग, फिर वो हेड का टैग और फिर बॉडी का टैग। तो इतने में तो इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट्स इतने इतने बड़े होते हैं, मिलियंस बिलियंस लाइन ऑफ कोड होता है। और अगर एक डेवलपर तो पूरी जिंदगी गुजार देगा तो वो 1 मिलियन लाइन ऑफ कोड नहीं लिख सकता। ठीक है ना, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी डेवलपर की, वो अगर कोड लिखने बैठ जाए तो वो लिख ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली प्रोफेशनलिज्म में क्या होता है, डेवलपर ने लॉजिक बिल्ड करनी है, उसने सोचना है। हाँ, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कोड की, क्योंकि जब अगर बग आता है तो उसको डीबग भी कर सके, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फिक्स कर सके, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बट कोड वो नहीं करता, ये बात लिख ले। कोई डेवलपर, चाहे वो किसी भी डोमेन का डेवलपर है, वो कोड नहीं करता अपने हाथ से। हम लोग शुरू शुरू में आपको ये कह रहे थे कि अभी आप नोटपैड पे कोडिंग करें, वो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। कभी आपको पता होना चाहिए कि जो ना सॉफ्टवेयर में काम कैसे होता है। बट सॉफ्टवेयर हाउस में नोटपैड भी यूज नहीं हो रहा, सॉफ्टवेयर हाउसेस में सबलाइम यूज नहीं हो रहा, सॉफ्टवेयर हाउसेज में जस्ट यूज हो रहा है तो आपका VS कोड ये वाला यूज हो रहा है। क्योंकि ये जितना पावरफुल है ना, पावरफुल इसलिए यहाँ से कि ये क्लाइंट को, ये डेवलपर को, ये प्रोग्रामर को फैसिलिटेट कर रहा है, कदम कदम पे फैसिलिटेट कर रहा है। इस पे आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है और आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़नी। और यही डेवलपर चाहता है, यही हम लोग सॉफ्टवेयर में बैठ के यही चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार कोई ना कोई आसान मेथड है तो हमें बताएं। जैसे कोई बताता ना, वो कहता हाँ हाँ मैंने ये आसान मेथड तलाश कर लिया, फलां चीज फलां एक्सटेंशन इंस्टॉल करें, ये आपका काम आसान हो जाएगा। हम फौरन क्विकली उस चीज को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमारी कोशिश भी यही है कि चीजों को आसान तरीके से लेके चला जाए। तो कोड गूगल का, लॉजिक आपकी, अंडरस्टैंडिंग आपकी, सोल्यूशन आपने फाइंड करना, बट कोड गूगल से लेना। ये आपने चीजें ध्यान में रखनी है। कोई भी बंदा कोई भी कोड खुद से नहीं करता। ठीक है, अब क्लासेस की मदद से काम होगा तो चंद क्लासेस जो है ना हमें पता होना चाहिए, बाकी गूगल जिंदाबाद। क्लास लिखे, यहाँ पे लिखे बीजे और मैं लिख रहा हूँ डार्क, डार्क मीन ब्लैक। अब मैं कंट्रोल एस के साथ मैंने इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं इसको। ये देखें, बैकग्राउंड हेलो वर्ड का बैकग्राउंड था ना, वो आप देख रहे हैं ब्लैक हो चुका। चलें एक सेकंड मजीद थोड़ा सा काम करते हैं ना। अब वो पता क्या रहा है इसमें, आपको अगर देखें ना तो हेलो वर्ड जो था वो भी ब्लैक था और बैकग्राउंड भी ब्लैक है, तो इसलिए वो नजर नहीं आ रहा ना। ये सीन होगा हमारे साथ। अब यहाँ पे आप लोग सिंपल लिख सकते हैं टेक्स्ट लाइट। मैंने बोला कि भाई जो टेक्स्ट है ना उसको लाइट कर दो ताकि नजर तो आए। ये देखें अब टेक्स्ट लाइट हो चुका है। सो इट्स मीन कि बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुका है, प्रॉपर वर्क कर रही है। ठीक है, चलिए अब प्रॉपर हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना शुरू करते हैं। क्योंकि असल लर्निंग गाइस प्रोजेक्ट बेस्ड होती है। मैं हजारों आपको कंसेप्ट समझा दूं ना कि बूटस्ट्रैप में हेडर ये होता है, बूटस्ट्रैप में जो है वो सर्विसेज का सेक्शन ये होता है, बूटस्ट्रैप में क्रॉजल ये होता है, फुटर ये होता है, टेस्टिमोनियल ये होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग और किसी भी चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि आप प्रोजेक्ट पे काम करें। एक प्रोजेक्ट बना लें, आप हर चीज़ समझ जाएंगे। तो मैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवा रहा हूँ आज की क्लास में ना, हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, डायरेक्ट काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट एक ले रहा हूँ इमेज, इमेज का सोर्स ले लेते हैं हम लोग। इमेजेस के फोल्डर में एक इमेज मेरे पास मौजूद है बैकग्राउंड वाली। ठीक है, कंट्रोल एस के साथ मैंने सेव किया, देखते हैं जी इसका क्या हालात है। देखिए ये बड़ी बेहुदा सी इमेज लग रही है, ठीक है ना। इसमें परेशानी होना आप लोगों ने। इसके दो मेथड है, एक तो यहाँ पे क्लास लें और इसको करते हैं इमेज फ्लड, देखते हैं कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। ठीक है, ये आप देख रहे हैं मैंने क्लास ली और जस्ट क्या किया इमेज फ्लड, और ये बूटस्ट्रैप का कमाल था। क्या हुआ इमेज फ्लड में होता पता क्या, वो कहता विथ कर दो भाई उसकी 100%। ये बात ध्यान से सुनिए, इमेज फ्लड का मतलब क्या है। इमेज फ्लड का मतलब है कि विथ कर दो 100% और हाइट कर दो ऑटो। अच्छा, अब यहाँ पर रोक के ना आप लोगों ने कुछ करनी है, आप लोगों ने ब्लेंडर करना है। मैं भी आपको बता रहा हूँ। अगर मैं करता हूँ ना इसको रिमूव, कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं। अब ये देख रहे हैं इमेज की जो है ना डायमेंशन बिल्कुल अजीब है। बट अब करते क्या है, हम लोग स्टाइल यूज करते हैं। सही है, अब ये मैंने CSS की फाइल ली हुई है यहाँ पे,
बट इसको ना मैंने अभी लिंक नहीं किया अपनी फाइल के साथ, सो इसको मैं लिंक कर लेता हूँ। यहाँ पे लिंक लिंक लें और हाइपर रेफरेंस में आप क्या बताएंगे, CSS के फोल्डर में कौन सी फाइल है भाई, style.css, ये मैंने लिंक कर लिया। चलिए अब अपनी CSS की ना शीट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं इमेज को एज सेलेक्टर ले रहा हूँ और उसकी करता हूँ हाइट, विथ मैंने कर दी गाइस 100%। हाइट हम लोग कर लेते हैं 800 पिक्सल। चलिए 800 नहीं करता मैं, जो है ना 400 करता हूँ। अब नोट कीजिएगा इस चीज़ पर ध्यान से, अभी तक फ्रेश नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ इसको भी सेव करें और कंट्रोल के साथ इसे भी सेव करें। अब चेक करते हैं, एक सेकंड। हाँ सॉरी, ये देखें आप लोग, यहाँ पे ना हम लोग सेमी कॉलन लगाना भूल गए थे, उसकी वजह से स्टाइल अप्लाई नहीं था हो रहा। कंट्रोल के साथ अब सेव करें, ओके इसको भी सेव करें। अब चेक करते हैं। अच्छा सो अब आप लोग नोट कर रहे हैं जरा ध्यान से, मेरी जो बैकग्राउंड पिक्चर्स की डायमेंशन थी वो खराब हो चुकी है। ऐसा लग रहा है ना कि जो पिक्चर है वो किसी ने दबाया हुआ, ऊपर से पकड़ के ना स्प्रिंग की तरह उसको दबा के रखा हुआ है। ये कितना बुरा लग रहा है, ये काम नहीं होना चाहिए। अभी दिखाने का मकसद यही था आपका, ये जो इमेज दबी दबी लग रही है ना, ये डायमेंशन नहीं खराब होनी चाहिए आपकी। और डायमेंशन आमतौर पे एडजस्ट करना ये आपका काम नहीं होता, ये पहला काम होता है ग्राफिक डिजाइनर का। तो क्लाइंट आपको इमेजेस प्रोवाइड कर देता जिसमें डायमेंशन ठीक होते हैं, बट अब डेवलपर का भी तो काम है ना कि वो थोड़ा सा सेंस के साथ काम करे। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि हाइट विथ बिला वजह नहीं लेते। हम लोग कहते हैं ना कि भाई जितना मुमकिन हो सके, क्या हम बोलते हैं, जितना मुमकिन हो सके आपने हाइट और विथ को अवॉइड करना है। इसलिए अवॉइड करना है कि भाई आपकी डायमेंशन तो ना खराब हो। अभी डायमेंशन खराब हो चुकी है, इसी तरह मजीद डायमेंशन खराब हो सकती है। मैं इसको कर देता हूँ 1200। अब भी देख लें, ये देखें डायमेंशन भी खराब हो रही है। तो ये चीज़ें मैं खुद आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ये मिस्टेक करते हैं। सो साथ साथ मैं खुद पहले गलती खुद क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ दिखाऊं और ये बताऊं कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ऐसे है। इन चीज़ों को अवॉइड करना है आप लोगों का। अब सोल्यूशन क्या होगा, विथ 100% बिल्कुल ओके। हाइट आप लोग कर दें ऑटो, हाइट क्या कर दें आप लोग ऑटो। अब डायमेंशन खराब नहीं होंगे। अब देखें परफेक्ट वो इमेज अपनी डायमेंशन के लिए ऐसे आ रही है। अब डायमेंशन गाइस खराब नहीं हुई, क्यों, क्योंकि मैंने बोला उसे भाई विथ कर लो 100% और हाइट ऑटो का मतलब यह था कि उस इमेज की जो डायमेंशन बाय डिफॉल्ट जो भी ग्राफिक डिजाइनर ने क्रिएट की हुई है ना उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए, बट मेरी डायमेंशन खराब ना करना, ये मैंने उसको बोल दिया हुआ था। हाइट ऑटो का मतलब है कि भाई इमेज को उसकी जो है ना परफेक्ट पोजीशन पे रखना, ये ना हो कि वो ज्यादा ही वो जो स्प्रिंग की तरह कभी बाहर की तरफ आ रही हो कभी अंदर की तरफ जा रही हो, ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। अब एक तरीका तो ये है, इमेज में विथ कर दें 100% और हाइट कर दें ऑटो। बट बूटस्ट्रैप कहता है कि आप ये तकलीफ क्यों कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप हमसे ये बोलता है कि आप ये तकलीफ ना करें। इसी बात का मतलब है इमेज फ्लड का। ये मैंने इतनी लंबी दास्तान आपको इसलिए सुनाई कि वो काम कर लें या इधर लें क्लास और इधर कर लें इमेज फ्लड, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस इमेज फ्लड का मतलब भी वही था जो मैंने अभी CSS में किया। और अब आपको समझ आ गई। अगर तो आप चाहें तो आप कंप्लीट जो है ना वो जो है ना CSS यूज कर सकते हैं, शार्प CSS यूज कर सकते हैं, बट आप लोग चाहें तो बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप की सिर्फ एक क्लास मैंने ऐड की इमेज फ्लड और इसने वो काम कर दिया। बजाय इसके कि मैं CSS पे जाता और कंप्लीट पहले इमेज का सिलेक्टर बनाता फिर लिखता इमेज की विद 100% और हाइट ऑटो, तो बूटस्ट्रैप ने आपका काम आसान कर दिया ना। और बूटस्ट्रैप ने आपका वक्त भी बचाया, आपका टाइम भी बचाया, और दूसरी मजे की बात उसने आपकी इमेज को खराब होने से भी बचा दिया। CSS में तो चले आपको ये सेंस अब हमने बिल्ड की ना कि हाई विथ करते हैं 100%, हाइट करते हैं ऑटो, बट ये काम आपको एक्सपीरियंस करके मार खा के आना था। बूटस्ट्रैप ने आपको ये गलती होने के चांसेस ही कम कर दिए। ये दूसरी मजे की बात है कि बूटस्ट्रैप स्टैंडर्डाइज तरीके से चलता है। किस तरीके से चलता है, स्टैंडर्ड। वो आपको गलती होने के चांसेस ही प्रोवाइड नहीं करता। CSS में गलती करने के चांसेस हैं, वहां पे आपको बड़ा बच बच के चलना पड़ता है कि कहीं से हमारी वेबसाइट की फलां चीज खराब ना हो जाए, फलां चीज डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ये बूटस्ट्रैप का कमाता है। अभी तक ना हमने किया कुछ भी नहीं है, वैसे मैंने लंबी तकरीर इसलिए किया कि आप लोग ये मिस्टेक ना करें, ठीक है। अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 2 से 3 मिनट का हमने काम किया और हम ये ज्यूम करके चाह रहे हैं कि आपको अभी तक कुछ नहीं आता। अब ये देखें जो मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगाई है ना, ये आप लोग कैनवा से जाके बड़े मजेदार 2 से 3 मिनट में क्रिएट कर सकते हैं, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट कैनवा से आप ये इमेज ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट काम स्टार्ट करते हैं, जो असल हमारा काम है। ये दास्तान करते हैं यहाँ पे खत्म, ठीक है। अब एक्चुअल बूटस्ट्रैप का काम स्टार्ट होने वाला है। ओके गाइस, एक्चुअल बूटस्ट्रैप का काम स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं डिव। डिव में एक मैं क्लास ले रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ कंटेनर।
अब ये कंटेनर क्या होता है आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे एक ले रहा हूँ हेडिंग, और हेडिंग में हम लोग ना लिख लेते हैं जी कंटेनर। ओके गाइस, कंट्रोल के साथ सेव करता हूँ, चेक करते हैं क्या सीन है। ये यहाँ पे देखिए कंटेनर लिखा आ गया। ओके गाइस, अब देखो मजीद मैंने एक और हेडिंग ली और यहाँ पे मैंने लिखा कंटेनर। इस बात को भी आप ध्यान से समझिएगा। चलिए जो भी स्पेलिंग की तरफ मैं ध्यान नहीं कर रहा, आप लोगों ने समझ। अब ये देखिए कंटेनर नीचे की तरफ आया। ये चीज़ों का आपने नोट करने की क्या क्या बीमारियां हमें लग रही हैं। अगेन हेडिंग को कॉपी किया, यहाँ पे हेडिंग पेस्ट कर दी, और ये तीसरी हेडिंग भी कहाँ पे आ रही है, ये उससे नीचे आ रही है। अब ये ऐसा पता क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि ये जो हेडिंग है ना, ये बाय डिफॉल्ट 100% विथ लेती है, इसने कंप्लीट स्क्रीन लेनी होती है। कंटेनर ने भी बाय डिफॉल्ट जो है ना, अगेन भी हेडिंग था, उसने भी बाय डिफॉल्ट मुकम्मल विथ ली, और इस हेडिंग ने भी बाय डिफॉल्ट। बट मैं चाहता हूँ कि यार देखो पहली हेडिंग के आगे कितनी स्पेस है, तो ये हेडिंग, ये जो बाकी की जो तीनों हेडिंग है ना, ये एक लाइन में आ जाए। तो मेरी ख्वाहिश ये है, मैं चाह रहा हूँ कि यार देखो ये तीनों हेडिंग एक लाइन में आ जाए तो कितनी अच्छी लगे, बजाय इसके कि ये ऊपर नीचे आ रहे हैं और कितने बेहुदा लग रहे हैं। इनको अच्छा दिखाने के लिए हम कहते हैं कि एक तरीका के टेबल्स में ना आप लोग टेबल कॉलम बना लेते हैं, और उन कॉलम की मदद से आप लोग कर सकते हैं। बट उसमें मसला ये होगा कि जब हम स्क्रीन को छोटा करेंगे ना, तो वो हॉरिजॉन्टल बार क्रिएट करके उसको कंपैटिबल नहीं बनाएगा। साथ साथ देखें, हम प्रॉब्लम देख रहे हैं फिर सोल्यूशन देख रहे हैं, और फिर हम एक सोल्यूशन को देख रहे हैं, कह रहे हैं यार उस सोल्यूशन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये देखें, अभी प्रॉब्लम क्या है कि चीजें ऊपर नीचे आ रही है, मैंने एक लाइन पे लेके आ रही है। सोल्यूशन टेबल, टेबल बिल्कुल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, बट टेबल का सोल्यूशन में भी प्रॉब्लम है कि वो स्क्रीन कंपेटेबल नहीं बनाता, छोटी स्क्रीन के मुताबिक नहीं एडजस्ट करता। तो फिर वन एंड ओनली सोल्यूशन क्या है, वन मैन आर्मी, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसका नाम है ग्रिड, ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम में क्या करते हैं, उसकी ना जो स्क्रीन है उसको हम तोड़ देते हैं, स्क्रीन को डिवाइड कर देते हैं। और बूटस्ट्रैप कहता है कि आप एक स्क्रीन को 12 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक स्क्रीन को 12 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन समझ लेंगे। अब हम डेरिवेशन की तरफ, चीजों को तोड़ने की तरफ आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जस्ट फिलहाल इन तीनों को, अच्छा सबसे पहले कंटेनर समझ लेते हैं। कंटेनर आप लोग ये ना कहें हमें कंटेनर समझे ही नहीं है। क्लास में लें बीजे, अगेन डार्क लेयर हो, ये देख रहे हैं। अब आप लोग अगेन कंटेनर भी चूंकि ब्लैक था और हमारा बैकग्राउंड भी ऐसे डार्क नहीं करते, फिर हम लोग कर लेते हैं सक्सेस। सक्सेस का मतलब है जी, अब ये देखें, अब आप लोग ये इस चीज पे गौर कीजिए, लेफ्ट साइड से भी कुछ स्पेस है और राइट साइड से भी, ये स्टैंडर्ड है। समटाइम हमें ये चीज अच्छी लग रही होती है, अभी तो बुरी भी होता लग रही है, चूंकि अभी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। जब हम प्रोजेक्ट बनाने पे आएंगे ना, अभी चूंकि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, तो ये चीजें बड़ी अच्छी लगेंगी हमें। तो ये कंटेनर से क्या होगा कि लेफ्ट से और राइट से कुछ स्पेस ऐड हो जाएगी। बट अगर मैं करता हूँ कंटेनर फ्लड, तो देखिए अब कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, अब ये बिल्कुल ऐसे है। और कंटेनर फ्लड क्या करते हैं, ये हम ये देखिए हॉरिजॉन्टल बार नजर आ रहा है ना, सम टाइम हम हमारी वेबसाइट में भी ना ये बार आ जाता है। तो ये कंटेनर और कंटेनर फ्लड ये हॉरिजॉन्टल बार को आने से रोकते हैं, क्योंकि वो बड़ा बुरा लग रहा होता है। सही है, तो ये कंटेनर और कंटेनर फ्लड हॉरिजॉन्टल बार को रोकते हैं, और इनका पर्पस ये है, कंटेनर चूंकि लेफ्ट और राइट से कुछ स्पेस ऐड करता है, कंटेनर फ्लड नहीं ऐड करता। ये दोनों में फर्क था बुनियादी, बस इतना ही था इसका। अब हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम ये हेडिंग ऊपर नीचे आ रही है। चलिए ये बीजे सक्सेस मैंने समझाने के लिए लिया था, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बुरा लग रहा है मुझे जी। अब क्या करना है हम लोगों ने, ग्रिड के कंसेप्ट को आप लोग ध्यान से समझे तो इट्स मीन आपको सारी वेबसाइट समझ आ गई। यहाँ पे लेते हैं एक डिव, और डिव में गाइस हम लोग एक क्लास ले रहे हैं, और इस क्लास को हम लोग ये मान रहे हैं कि रो लेते हैं सबसे पहले, चूंकि हमने एक रो बनानी है। मैंने कहा था ना कि ये तीनों कंटेनर एक लाइन में, कि तीनों हेडिंग एक लाइन में आनी चाहिए, तो उनके लिए हम एक रो क्रिएट कर रहे हैं। फर्दर उस रो में अगेन एक और डिव ले रहा हूँ, ये डिव का चक्कर चलेगा सारा। ठीक है, इस डिव के चक्कर से नहीं अपने कंफ्यूज होना। मजीद एक डिव लिया, और इसमें हम लोग एक क्लास ले रहे हैं जिसमें मैं अब बताऊंगा रो के अंदर मुझे कितने कॉलम चाहिए, ये अब आपने पहले सोच लेना। तो आप लोग अज्यूम कर रहे हैं कि भाई मुझे एक रो में ना 3 कॉलम चाहिए, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बूटस्ट्रैप का असूल है कि वो कहता है 12 कॉलम है, 12 स्क्रीन है, 12 को डिवाइड करें 3 पे, 12 को डिवाइड करें किस पे गए, 3 पे। ओके, तो 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 4 आता है। तो इट्स मीन कि मेरे पास 3 डिव बनेगी, और उनकी जो मैं लेंथ डिसाइड करूंगा वो मैं करूंगा 4 4। सो आप करें कॉल sm
4। अब एसएम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, फिर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, इसलिए मैं एक एक चीज अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया, अगेन सुने, हमने एक रो ली, अब रो में हमने कॉलम लेने हैं, तो पहले ये सोचना पड़ेगा भाई आपने कितने कॉलम लेने हैं। हमने कहा कि भाई हमने 3 कॉलम लेने हैं, ओके 3 कॉलम लेने हैं, टोटल 12 थे, 12 को डिवाइड करें 3, आंसर आता है 4। इट्स मीन मेरे पास 3 डिव बनेंगे, इसलिए मैंने 3 कॉलम लेने हैं। रो के अंदर 3 डिव इसलिए बनेंगी, मैंने 3 कॉलम लेने हैं। अगेन सुन लें, रो के अंदर 3 डिव बनेंगी इसलिए मैंने कॉलम 3 लेने हैं, और उनकी लेंथ क्या होगी, वो अब 12 डिवाइड 3 करें 4, 4 की लेंथ कर दें। अब यहाँ पे कुछ भी हेडिंग ले लें यहाँ पे, और इसमें लिख दें जी कंटेनर, इसमें मैंने कंटेनर लिख दिया। अब इसी डिव को मैं यहां से कर रहा हूं कॉपी, कंट्रोल के साथ सेव किया और जाके चेक करते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं गाइस कितना जबरदस्त लग गया। पहले प्रॉब्लम क्या थी, बूटस्ट्रैप ने ये प्रॉब्लम दूर कर दी। मैंने क्या किया, 3 कॉलम ले लिया। अच्छा अब मजीद इसको खूबसूरत करते हैं, मजीद खूबसूरत, यहाँ पर रो पे करें टेक्स्ट सेंटर, यानी मैंने उसे बोला कि ये जो टेक्स्ट है ना इसको चुपचाप करके क्या कर दो, सेंटर कर दो। मजीद अच्छा लग गया। अब इस चीज को अपने बड़े ध्यान से समझना। चले मजीद हम ना जल्दी जल्दी काम करते हैं ताकि आप लोग बोर भी ना हो। आपकी बोरियत कम करने के लिए ना यहाँ से मैं आप करता हूँ हेडिंग रिमूव करता हूँ, मैं इमेज लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इमेज सोर्स में हम लोग बता सकते हैं इमेजेस में, और कौन सी वाला इमेज लूँ मैं, एक सेकेंड, ये वाली इमेज चेक करते हैं। ले जी, ये एक इमेज आ चुकी है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है गाइस। अच्छा मजीद यहाँ पे भी हम इमेज ले सकते हैं। चलो मैं इसी इमेज को फिलहाल कॉपी कर रहा हूँ, आप इमेजेस आपको पता चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए कितने मजे के साथ हम लोग काम करेंगे, और ये कि हमारे पास पूरा सेक्शन बन चुका है। अब ये ग्रिड हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, ग्रिड को हम मजीद अंडरस्टैंड करेंगे। ये देखिए 3 इमेजेस मेरे पास आ चुके हैं। अब अभी भी बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ये इमेज और ऊपर जो है ना मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर थी वो देखें कितनी आपस में साथ साथ अटैच है, तो हम कहते हैं ये साथ साथ अटैच नहीं होने चाहिए। इसके लिए क्या करें, एम से मार्जिन, टी से टॉप जो है ना आप 5 कर दें, ये 5 वैल्यू है कि भाई इतना मार्जिन हो जाए। ये देखें अब कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। चीजें हमें अच्छी लगनी चाहिए, बुरी नहीं लगनी चाहिए। अब ये मैंने ऊपर से जो है ना वो मार्जिन ऐड कर दिया, ठीक है। अगर मैं अब ये देखें, ये भी बोर्ड से साथ साथ थोड़ा सा सीख लें, ये कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। वैसे हम लोग CSS से भी जाकर कर सकते थे, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल 60 पिक्सल जितने भी, ये आपकी नीड पे है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतना मार्जिन देना, आपकी नीड पे डिपेंड करता है जितना आपको अच्छा लगता है। मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम गाइस 5 हो सकता है। मिनिमम 1 मीन बहुत कम हमें स्पेस चाहिए होगी, ठीक है। मैक्सिमम हम लोग 5 दे सकते हैं, ये देखें मैक्सिमम 5 हो चुकी है। और एम का मतलब है मार्जिन टॉप, एम एल का मतलब है मार्जिन लेफ्ट, एम आर का मतलब है मार्जिन राइट, और एम एक्स का मतलब पता क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों से, और एम वाई का मतलब है टॉप और बॉटम दोनों से, यानी कि वाई एक्सिस पे, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे पी भी यूज कर सकते हैं, पी से पैडिंग हो जाएगा। और आपको पता है मार्जिन और पैडिंग में क्या फर्क है, पैडिंग इनसाइड होती है, मार्जिन आउटसाइड होता है। अच्छा ठीक है, तो ये इस तरह बोर्ड में कुछ शॉर्टकट मेथड है जिससे हम जल्दी जल्दी से काम कर सकते हैं। अभी मैंने CSS देखें, मजे की बात, CSS जरा यूज नहीं की, जरा मैंने CSS यूज नहीं की, और हमारी कितनी अच्छी लुक आ रही है। अब ये लगता है कि बिना CSS के इतनी अच्छी लुक आ सकते हैं, ये कमाल है बूटस्ट्रैप का, कि बूटस्ट्रैप ने मेरा टाइम बचाया और काफी अच्छा जो है ना। अब इसमें मजे की बात देखें, हम लोग एक्सपैंड करते इसको ना, थोड़ा सा श्रिंक करते हैं, मजीद करता हूँ श्रिंक। ये देखो, ये स्क्रीन कंपैटिबल भी आपको नजर आ रही है, और कितनी अच्छी चीजें लग रही हैं, ठीक है। स्क्रीन कंपैटिबल भी है, ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। इस तरह का आपने प्रोजेक्ट बनाना है, और तभी मेरे दिल को सुकून होगा कि आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट मुझे बना के देंगे। अब इस वीडियो के बाद भी अगर आपसे प्रोजेक्ट बनाना बना तो फिर कुछ भी नहीं, फिर तो मेरे मतलब कलेजे से बददुआएं निकलेंगे आप लोगों के लिए। अच्छा यहाँ तक अब थोड़ा सा वापस चलते हैं और हम लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। ये एसएम का क्या मतलब था, ये तो हमने बात कर ली कि डिपेंड करता है हमें कितने कॉलम चाहिए। एसएम का मतलब है, पहले ये देख लें, हमारे पास ना यहाँ पे काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं, ये पैरामीटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर तो मैं लिख रहा हूँ ना ऐसे, इसका मतलब है एक्स्ट्रा स्मॉल, इसका मतलब है गाइस एक्स्ट्रा स्मॉल। अब एक्स्ट्रा स्मॉल का मतलब है मोबाइल की स्क्रीन, एक्स्ट्रा स्मॉल का मतलब है मोबाइल की स्क्रीन। इसका मतलब है स्मॉल, स्मॉल का मतलब आप कर लें मोबाइल से बड़ा टैबलेट होता है, टैबलेट की स्क्रीन। स्मॉल से बड़ा मीडियम, मीडियम से आप अज्यूम करें आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है।
मीडियम से ज्यादा आता है फिर एलजी पैरामीटर, ये लार्ज होता है, इसको आप लैपटॉप से बड़ी स्क्रीन कर लें। और लार्ज से फिर अगेन एक्स्ट्रा लार्ज होता है, ये आपकी जो बड़ी बड़ी आजकल आ रही है ना एलईडीज आ रही हैं, काफी बड़ी बड़ी आ रही है उनकी, अब आपको पता है, मतलब 32 इंच की एलईडी आ रही है, 38 इंच की आ रही है, तो ये वो साइज है। अब होता क्या, बूटस्ट्रैप को जो काम करने का फंडा है वो इस तरह काम करता है, वो कहता है बाय डिफॉल्ट का लफ्ज का मतलब है कि जो सेटिंग ऑलरेडी हुई होती है, जो बाय नेचर होती है। बाय डिफॉल्ट का मैं लफ्ज बार बार बोलता हूँ क्योंकि हमें इसको डिस्कस करना पड़ता है यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट का मतलब यह है कि उसने जो है ना वो साइज लेना है 12 कॉलम का, 12 कॉलम का लेना है। बाय डिफॉल्ट कितना लेना है, 12 स्क्रीन लेनी होती है। बट जैसे मैंने उसको बोला ना कॉल SM4, तो इसका मतलब ये था कि भाई जैसे ही स्मॉल स्क्रीन है, क्या है, ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही स्क्रीन हो स्मॉल, और जैसे ही स्मॉल स्क्रीन से क्या मुराद है हमारे पास टैबलेट की, और स्मॉल से बड़ी जितनी भी हैं, स्मॉल और स्मॉल से बड़ी जितनी स्क्रीन है, उनको तुम तोड़ दो, 12 में से 4 की लेंथ दो। क्या बोलो, जैसे ही इस लाइन का मतलब, मैं इस लाइन को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं कॉल SM4 को ट्रांसलेट कर रहा हूँ। मैं क्या ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट स्क्रीन का साइज था 12। मैंने बोला जैसे ही स्क्रीन वो ना सेंस कर लेता है, यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं जो सेंस करते हैं स्क्रीन को, तो मैंने बोला जैसे ही स्क्रीन हो स्मॉल, स्मॉल से मुराद टैबलेट, ये मैं अंदाजे के तौर पे टैबलेट कह रहा हूँ, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं होता, अंदाजा बता रहा हूँ आपको। टैबलेट की स्क्रीन और टैबलेट से बड़ी जितनी स्क्रीन है उनके लिए तुम इस कॉलम को साइज दो 4, कितने में से, 12 में से। अब स्मॉल से छोटे जितनी भी जो है ना पैरामीटर्स, उनके लिए 12 भी रखो। अब अगेन अब मैं रीड करता हूँ मीडियम, इस बात को समझिएगा, अब मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया। मीडियम का क्या मतलब है, मीडियम का मतलब है कि भाई जैसे ही स्क्रीन हो मीडियम यानी कि लैपटॉप की, तो कॉलम का साइज कर दो 4। अब सिर्फ लैपटॉप के लिए नहीं, मीडियम से बड़ी जितनी डिवाइसेस हैं उनके लिए भी। हाँ, अब मीडियम से छोटी डिवाइसेस कौन सी हैं, टैबलेट की डिवाइस है और मोबाइल के, उनके लिए 12 12 रखो। मैंने बोला ये कॉल MD4 का मतलब बता रहा हूँ, कॉल MD4, MD मीडियम से मुराद चूंकि लैपटॉप है, लैपटॉप और लैपटॉप से बड़ी एलईडी, उनके लिए कॉलम का साइज 4, और लैपटॉप से छोटी यानी कि मीडियम से स्मॉल, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल यानी कि टैबलेट और मोबाइल के लिए साइज 12। अब बात समझ आ गई कि वो अब स्क्रीन को सेंस करेगा और उसके अकॉर्डिंग लेके चलेगा। चलें, अब बाकी चीजें मेरे बोलने से क्लियर नहीं होंगी, प्रैक्टिस से क्लियर होंगी। प्रैक्टिस से भी क्लियर ना होंगी तो आप लोग जो है ना वो मतलब मेरा सर फाड़ के भी मुझसे समझ सकते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पे। अब मतलब मुझे नहीं पता कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है और आप कितनी चीजों को पिक कर पा रहे हैं, मतलब मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूँ, जितना जोर हो सकता है मैं लगा रहा हूँ, बट मुमकिन है फिर भी अंडरस्टैंडिंग लेवल वो नहीं रहता। आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं, आप अगेन एक्सप्लेन कर दें, तो मैं किसी और तरीके के साथ भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ इसको मजीद मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, चलें इसको यहीं पे रहने देते हैं। आज ग्रिड सिस्टम आपको समझ आ गया तो आपको पूरे का पूरा बूटस्ट्रैप समझ आ गया। अगेन इस सारे को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये पूरे जो है ना कंटेनर को नीचे आके पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोलर्स के साथ सेव करते हैं। ये देखें अगेन आपके यहाँ, आपके पास यहाँ पे एक चीज़ आ चुकी है। अब मैं बड़े मजे मजे के काम और जादू करूंगा। यहाँ पे मैं कंट्रोल C के साथ एक और डिव कॉपी करके कंट्रोल V से पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखें साइज कितना, एक रो के अंदर, रो के हिसाब से हम लोग चलेंगे गाइस। ये देखें इस रो में 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, हमारे पास लेंथ कितनी थी गाइस, 12 की। अब मेरी नीड पता क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी इस रो पे ना 4 कॉलम हो। कितने कॉलम हो, 4। 12 को 4 पे डिवाइड करें, आंसर आता है 3। इट्स मीन्स आपका साइज क्या होना चाहिए, 3 3। और इसको हम कर देते हैं एम्प्टी। ये जस्ट इसलिए कि ताकि आपका माइंड मजीद ओपन हो और आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। मीडियम कर दिया। अब मुझे 3 3 के कितने मिल जाएंगे कॉलम, 4 मिल जाएंगे। अब देखिएगा आप लोग कैसा गाइस, ऊपर मुझे 3 मिले हुए हैं, नीचे मुझे 4 कॉलम मिल गए हैं। हमारे पास टोटल आपको पता है 12 की होती है जो है ना कैपेसिटी, 12 की कैपेसिटी। तो मजीद 5 भी कर सकता हूँ मैं, 2 भी कर सकता हूँ। चलिए मजीद करते हैं, मजीद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। अगेन इस टेप को यहाँ से करें कॉपी, कंट्रोल वी जो है ना वी के साथ पेस्ट किया, कंट्रोलर्स के साथ सेव किया। अब 2 को मैं रिमूव कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ 2 चाहिए। और कितने कितने के 2 चाहिए, 6 6 के। लीजिए अब मुझे 6 6 के 2 चाहिए थे। ये देखें कैसा गैस,
अब मजे की बात आपको बताऊं, अगर आप लोगों ने चीज ऑब्जर्व नहीं की तो मैं ऑब्जर्व करवाता हूँ आपको। ये जस्ट आपको मैं ग्रिड सिस्टम समझा रहा हूँ कि हमने किस तरह ग्रिड सिस्टम, अभी तक ये चीज अच्छी नहीं लग रही, अच्छी हम बना लेंगे, बट फिलहाल ग्रिड सिस्टम का आप देखें कि हमारा ग्रिड सिस्टम कैसे चल रहा है। अब आप लोगों ने एक बात नोट की कि मेरी जो इमेज है ना, इमेज वो यहाँ पे बड़ी आ रही है, मजे की बात यहाँ पे छोटी आ रही है, और यहाँ पे दरमियाने साइज की आ रही है। अभी हालांकि मैंने ना इमेज को हाइट दी ना विड्थ दी, ये सवाल देने में आता कि नहीं आता। मैंने अपनी इमेज को ना हाइट दी ना मैंने विड्थ दी, तो ये क्या चक्कर है, ऊपर बड़ी आ रही है, नीचे छोटी आ रही है, उससे नीचे उससे भी बड़ी आ रही है। ये इस चीज को ऑब्जर्व करें, मैंने खुद कुछ हाइट भी दी नहीं, किसी को भी नहीं दी, ये आपके सामने कोटिंग है, किसी को हाइट नहीं दी, किसी को विड्थ नहीं दी, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया, आपके सामने है हर चीज। ये कमाल होता है अगेन बूटस्ट्रैप का, ये कमाल है कि वो ग्रिड सिस्टम वो देख रहा है, स्क्रीन स्क्रीन के साइज के लिहाज से वो इमेज की साइज रख रहा है। यहाँ पे स्क्रीन का साइज क्या 4, तो इमेज नॉर्मल साइज की है। यहाँ पे स्क्रीन का साइज 3 है, इमेज छोटी है क्या। यहाँ पे स्क्रीन का साइज 6 था, इमेज बड़ी है क्या। तो स्क्रीन जो है ना वो आपकी इमेजेस के साइज को खुद मैनेज कर रही है, और यही हमने बोला था। हमने कहा था खुद से हाइट भी नहीं देनी, आप स्क्रीन को मैनेज करें, स्क्रीन आपकी चीजों को मैनेज करेगी। और यही मजा होता है कि स्क्रीन कंपेटिबल होने का। हम लोग स्क्रीन मैनेज करेंगे, स्क्रीन हर चीज मैनेज करेगी, डायरेक्ट काम नहीं करना। और प्रोफेशनल काम ऐसे होते हैं। आप लोग ऐसे क्या करते हैं, HTML के थ्रू पागल हो जाते हैं हम लोग, कभी हाइट दे कभी विड्थ दे, और उससे इमेज की डायमेंशन भी खराब होती है। ऑटोमेटिक ये होता है, चीजें खुद ब खुद एडजस्ट हो रही हैं, ऑटोमेटिक चीजें हो रही हैं एडजस्ट। अब चलते हैं थोड़ा सा काम करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बुरा काम लग रहा था, और ये थोड़ा सा आपको समझाना था ग्रिड सिस्टम का फंडा। ठीक है, और मुझे पता है अभी भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी होंगी जो ग्रिड सिस्टम की कंफ्यूजन क्रिएट कर रही होंगी आपके लिए। ठीक है, वो हम साथ साथ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और ये साथ साथ आप लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन कंपेटेबल है। मजीद मैं डीप डेप्थ पे नहीं जा रहा था कि फिर वो ज्यादा चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी आपके लिए। आप एक प्रोजेक्ट बना ले इस वीडियो को यूज करके, इसके बाद आपका दिमाग ऐसा ओपन होगा कि आप खुद ब खुद फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट कर लेंगे। बस एक प्रोजेक्ट बना लेंगे तो आपके इंडस्ट्री खुद जो है ना वो चीजों को आप समझना, ऑटोमेटिक चीजों को समझना शुरू कर देंगे। चले इस वाले को हम यहाँ से करते हैं रिमूव। ठीक है जी, अभी मेरे पास कितने सेक्शन है, ये 2 सेक्शन है। अच्छा, इन दोनों सेक्शन के बीच में एक मजीद एक नया सेक्शन ले रहा हूँ। इस सेक्शन को आपने ध्यान से समझना है, और इट्स मीन कि आपकी काफी सारी जो है लर्निंग हो जाएगी इस सेक्शन को समझने के बाद। अगेन ले रहा हूँ यहाँ पे गाइस मैं डिव क्लास। क्लास में हम ले रहे हैं कंटेनर फ्लड की। ठीक है, डिव मैं ऊपर से भी कॉपी कर सकता, लेकिन मैंने अगेन ये चीज खुद इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको अगेन पता चल जाए कैसे हम काम कर रहे हैं। रो ले रहा हूँ, रो के अंदर मुझे फिलहाल कितने चाहिए गाइस, 2 कॉलम चाहिए। दोनों का साइज क्या कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अच्छा, कंट्रोल के साथ सेव करते हैं। और मुझे ना एक इमेज जरा चाहिए, मैंने वो लगानी है, थोड़ा सा ना इसको हम खूबसूरत करते हैं। और मैं देख लूँ मुझे मेरे पास कोई इमेज है भी है कि नहीं यहाँ पे। और हाँ, ये बड़ी अच्छी इमेज है सेक्शन 2 के नाम से। इस इमेज को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। इमेज ले रहे हैं और इस इमेज को हम लोग कर रहे हैं इमेज में हमारे पास इमेज है ये वाली। कंट्रोल के साथ सेव करते हैं इस इमेज को। ये तो कोई और ही आ गई, एक सेकंड। इसका मैं नाम ही चेंज कर लेता हूँ, SS कर लेते हैं। इमेज में हमारे पास SS की इमेज होगी। चले ले जी, ये हमारे पास इमेज आ चुकी है। ओके गाइस, अब अगेन आपको मैं ये बात बताऊं, इस इमेज का साइज हाइट भी इसे सेट नहीं करना है। आमतौर पर जब भी आप इमेज लेना ये चीज ठान लें, क्लास ले लें इमेज फ्लड की। इमेज फ्लड की क्लास क्या करती है, वो स्क्रीन के लिहाज से ना इमेज को, अगर इमेज खुदा ना खासा वो आप पे से बाहर हो रही है ना, तो ये इमेज फ्लड को कंट्रोल कर लेता है। अब इसमें मजे की बात अगेन देखें, बार बार प्रैक्टिस करके अगर मैंने स्क्रीन का साइज कम कर दिया ना, तो इमेज का साइज क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये आप खुद देख लें, स्क्रीन का साइज मैं कम कर रहा हूँ, मैं इमेज को हाइट भी नहीं दे रहा, ऑटोमेटिक चीजें जो है ना वो मैनेज हो रही है हमारी।
अगर मैं स्क्रीन का साइज कर लेता हूँ 9 तो इमेज बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब उसको स्क्रीन काफी बड़ी मिल चुकी है। ये देखें सारी चीजें कहाँ से कैसे मैनेज हो रही हैं, स्क्रीन के साइज से मैनेज हो रही हैं। तो फिलहाल मैं स्क्रीन का साइज कर रहा हूँ 6। सेकंड तरफ जो है ना मुझे कुछ चाहिए कंटेंट, तो मैं कहीं से कंटेंट थोड़ा सा ना उठा लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे ना मुझे एक हेडिंग चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए, एक बटन चाहिए। अब ये बात ना आप ध्यान में रख लें, डिव सिस्टम के ना जब हम बात करते हैं, डिव को समझने की बात करते हैं, तो उसमें एक चीज हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास एलिमेंट या टैग एक से ज्यादा बात चाहिए ना, तो डिव ले लिया करें। ये बात आप कानून ये ध्यान में रख लें, कानून ध्यान में रख लें मेरा गेम। अगर आपके पास एलिमेंट एक से ज्यादा बढ़ गए हैं ना, तो उसमें डिव ले लें। सही है। ये भी आप मतलब कुछ बच्चा सवाल करता था हमें पता कैसे चले कि हमने डिव कब लेना कब नहीं लेना, तो सिंपल सा आंसर है, जब एलिमेंट एक से ज्यादा बढ़ जाए तो डिव ले लें। ठीक है, डिव ले लिया और इसमें डिव को ना मैं क्लास दे रहा हूँ। ये जो कि हमारा सेक्शन 2 है, तो मैं SC2 के नाम से इसको नाम दे रहा हूँ। कोई भी नाम दे सकते हैं, आप डिपेंड करता है। और ये जो है ना, ये क्लास मेरी है, ये बूटस्ट्रैप क्लास नहीं है, ये मैंने खुद बनाई हुई है। ठीक है, इसको डिफाइन भी मैं खुद करूंगा। और मैंने ना कुछ हेडिंग और पैराग्राफ पेस्ट कर लिए, कंट्रोल के साथ सेव करते हैं, चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने जो लिए थे ना हेडिंग और ये पैराग्राफ और ये मेरे पास बटा, लेकिन अभी तक कितना बेहुदा लग रहा है आपके सामने हर चीज। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। अच्छा जी, एक तो ये करते हैं थोड़ा सा ना, मैं जो है ना इसको भी ना, ये जो हमारे पास सेक्शन है जो कि सेक्शन 2 है, इसको मैं देना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। एक तो एक यहाँ से दें बीजे, डार्क करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। चले मैं ना CSS के साथ इसको कलर देता हूँ। तो CSS के साथ कलर देने के लिए इसको भी सेक्शन, इस सेक्शन का नाम रख लेते हैं S2 नाम। ठीक है, ये सेक्शन S2 है और इसमें सब सेक्शन है SC2, तो इसमें मैं SB2 कह लेता हूँ। SB से मुराद सब सेक्शन, सेक्शन में सब सेक्शन है। ये मैंने क्लास दी S2 की, CSS में आके ना इसको डिफाइन करते हैं S2 को, और इसको बैकग्राउंड कलर में दे रहा हूँ थोड़ा सा ना अच्छे वाला दे, ये वाला दे लेते हैं। चलें चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा, ये बैकग्राउंड कलर असाइन भी नहीं हुआ और ऊपर से हमारे साथ एक और भी काम हो चुका है। एक सेकेंड गाइस। अगर मैं ये डिव को यहाँ से रिमूव करता हूँ तो अब चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। इसको मैं वापस ले लेता हूँ। अब ये इस तरह के जब एरर आए ना हमारे पास, ये देखिए यहाँ से ना हम लोग जो है ना डिव को श्रिंक कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं। इस सारे को मैं करता हूँ कंट्रोल और हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, इसके साथ हम लोग कर सकते हैं कमेंट। कमेंट मीन अब ये जो है लाइन ऑफ कोड रीड नहीं होगा। अब चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। लेकिन अब भी जो है ना ये आ रहा है, आपको हॉरिजॉन्टल बार नजर आ रहा है। इसके खत्म करने का एक ही आसान तरीका है। ठीक है, इस पे चलते हैं। ठीक है जी, ये पता क्यों आ रहा है, इस चीज को मैं समझ चुका हूँ। यहाँ पे ना हमने एक क्लास देना भूल गए गाइस, क्लास इमेज फ्लड के नाम से। और ये क्लास जो है ना आपने सबको साइन करनी है, जितनी भी इमेजेस होंगी ना आपके पास, ये उनको क्लास मत देनी है। सबको जितनी भी इमेजेस है ना, सबको ये क्लास इमेज जरूर देनी है, इमेज फ्लड की। ये उसकी वजह से ना हमारे पास अब ये खत्म हो जाएगा जी। ठीक है, हम लोग इमेज फ्लड की क्लास लगाना भूल गए थे। और आपको पता है जैसे हमने इमेज फ्लड की क्लास जो थी ना वो नहीं दी, तो हॉरिजॉन्टल बार आ रहा था। जैसे ही मैंने इमेज फ्लड की क्लास सब इमेजेस को लगा दिया, इसने क्या किया, स्क्रीन के लिहाज से, हर स्क्रीन के लिहाज से ना उसको मैनेज कर लिया, यानी कि उसकी विड्थ 100% कर दी और उसकी हाइट ऑटो कर दी हुई है। अब वो जो सेक्शन हमने किया था ना कमेंट, उसको हम अगेन करते हैं अनकमेंट। ठीक है, चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। चलें जी, अब अगेन ये बार क्रिएट हुई है, ये चेक करते हैं जी क्यों ऐसा होगा। एक मिनट गाइस, अगर मैं इसे कमेंट करता हूँ,
आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा क्यों मसला आ रहा था। देखें कंटेनर के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिए हुए, ये एरर आने अच्छी बात है ताकि आप लोग जो है ना ये मसले ना करें। ठीक है जी, ये अब आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो भी जो है ना हॉरिजॉन्टल बार कंटेनर के स्पेल मिस्टेक होने की वजह से। और इसलिए मैंने ये बात की थी कि ये जो कंटेनर है ये हॉरिजॉन्टल बार को रोकता है, वो हमारा एरर आ रहा था, वो स्पेल मिस्टेक थे। आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम है कि आपने इन चीज़ों को देखना। सही है, चलें अब वापस आते हैं, हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम हमारा वेस्ट हो गया इस चक्कर में। ले जी, अब मैंने इसको मैनेज करना है। ठीक है, इसको मैनेज करने के लिए अभी आपको पता है हमने इसको एक क्लास दी हुई है SB2 की। तो SB2 की क्लास मैंने इसको दे दी हुई है, इट्स ओके जी। ये हमारे पास S2 है और इसको ना बैकग्राउंड कलर हमने अच्छा खासा दिया तो पता, बट लगा नहीं, इसकी क्या रीजन है जी गाइस। यहाँ पे डॉट में था लिखा, डॉट S2 लिखें, अब देखें ये बैकग्राउंड कलर इसको लग चुका है। ठीक है, और अब थोड़ा सा कदरे बेहतर लग रहा है। ठीक, साथ साथ हर चीज़ को हम मैनेज करके उसको बहुत खूबसूरत बनाएंगे। अब आपने क्या करना है, हमारे पास एक सब सेक्शन पे यहाँ पे हम जो आप देख रहे हैं SB2 के नाम से, इसको लें यहाँ पे SB2 के नाम से सेक्शन था, इसमें हमारे पास एक हेडिंग है। इसका हम क्या करते हैं, एक फॉन्ट वेट पर आते हैं, इसका फॉन्ट वेट कर लेते हैं, इसका 900 चेक करते हैं क्या सीन है। जी ज़्यादा ही हो गया, 700 कर लेते हैं। इसका हम जो है ना फॉन्ट साइज कर लेते हैं 30 पिक्सल, चेक करते हैं, ये तो पहले से भी कम हो गया, 60 करते हैं जी। और आप लोग चाहें तो इसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं, बट ठीक है मुझे अच्छी लग रही है फॉन्ट फैमिली। ठीक है गाइस, ओके। अब चाहे तो आप पैराग्राफ का भी ना कंटेंट और उसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे। अब मजीद क्या करना है, ये SB2 है, इसको हम लोग एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं, पैडिंग देते हैं 30 पिक्सल के, मैंने से ना टॉप से गैस पैडिंग दी है 40 पिक्सल से देते, चूंकि हमें अभी इन साइड से डिस्टेंस चाहिए था ना, इसलिए इन साइड से मैं लेके आ रहा हूँ। चले इनफ है, मेरा ख्याल है इतना इनफ है। अच्छा अब गाइस हम लोग मजीद क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल ना इमेज के साथ है, इसको थोड़ा सा ना मजीद आगे की तरफ आना चाहिए। इसको मजीद आगे की तरफ करने का ये तरीका कि आप लोग क्या करें, पैडिंग लेफ्ट से दें, लेकिन वो काम नहीं करना, क्योंकि जब हम पैडिंग देंगे ना लेफ्ट से, आप लोग देखिएगा, साथ साथ मैं आपके साथ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाए। ये देखें मैंने पैडिंग दी है, इसको लेफ्ट से पैडिंग दी है। ठीक है, चलिए मजीद पैडिंग देते हैं। ये देखें मैंने इसको ना लेफ्ट से पैडिंग दी, बट इसका नुकसान पता है क्या, जैसे मैं स्क्रीन को इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, अब देखिएगा, ये देखें आप लोग, ये हॉरिजॉन्टल बार क्रिएट हो चुका है और ये बाहर की तरफ जा रहा है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आपने लेफ्ट और राइट से पैडिंग या मार्जिन नहीं देना, ये हम ग्रिड सिस्टम से काम करेंगे। ठीक है, इसका सेकंड सोल्यूशन हमारे पास क्या है, ग्रिड सिस्टम। टॉप से तो बॉटम से हम किसी हद तक देख सकते हैं, गुजारा चल जाएगा, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, नुकसान ही होता है हमारा, बट लेफ्ट राइट से नुकसान होता है। इसका क्या तरीका है, आप लोग आसान काम है, ये देखेगा मेरी टेक्निक मैं कौन सी यूज़ करता हूँ। 6 कॉलम मिल गए इमेज को, और इसको हम कॉलम देते हैं 4, बाकी कितने बच गए 2, और सेंटर में 2 कॉलम लेके उसको हम खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, सेंटर में मैंने 2 कॉलम लिए, इसको मैंने क्या खाली छोड़ दिया। अब ये देख रहे हैं, ठीक है, अब ये वो मसला क्रिएट नहीं होगा। चलिए कुछ ज्यादा ही होगा तो मैं 1 करता हूँ, ये मैंने 1 कर दिया। ओके, ये आप लोग देख रहे हैं जो ना निस्बतन अच्छी चीज़ लग रही है। हाँ, टॉप से मेरा ख्याल अगर मजीद थोड़ी सी दे दी जाए तो ज़्यादा अच्छा लग जाए। ले जी, अब थोड़ा सा हमारा जो काम है वो बेहतर लग रहा है। अब जरा चेक करते हैं इसको। ठीक है, ये अब आप लोग देख रहे हैं कि अब मेरी स्क्रीन ख़राब नहीं हुई। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी अच्छा कर लेते हैं। यहाँ से भी हम कैसे अच्छा करेंगे ये देखिएगा, बट अब हॉरिजॉन्टल बार क्रिएट नहीं हुआ। इसको मजीद बेहतर करने का तरीका क्या, यहाँ पे आए, ये सेक्शन हमारे पास, इसको ना मैं पैडिंग दे रहा हूँ 4 की। चलें अब देखते हैं, मजीद इसने खुद को इम्प्रूव कर लिया होगा। अब जो है ना निस्बतन अच्छी लग रही है चीज़ हमारे पास। ठीक है, इस तरह आप लोग ये भी देख रहे हैं।
गाइस ये सेक्शन हमारा अब कदरे बेहतर लग रहा है, इम्प्रूव लग रहा है। मजीद आप साइज वगैरह फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वो डिपेंड करता है अब आपके जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, अब ये देखें, मजीद हम लोग क्या कर सकते हैं इसको आप लोग। अच्छा, अब गाइस हम लोग क्या करते हैं कि जितने मर्जी सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं, कम ज्यादा। अब मेन फंडा आपको समझ आ चुका है। अब सेक्शन आप किसी भी तरह के कोई भी सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मेन चीज हमारी लास्ट में रहेगी गाइस फुटर। अब फुटर बना के तो इसको हम क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं सेक्शन को। लास्ट पे आइए, डिव क्लास ले रहा हूँ, इसका नाम रख लेते हैं फुटर। और फुटर में ना मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा जस्ट नाम। अब देखिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा फुटर, इसको भी हम अच्छा बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए भी डिव क्लास लेते हैं रो की, अगेन डिव, इसमें क्लास लेते हैं कॉल sm4, 4 के 3 बना लेते हैं। पहले और लास्ट वाले को एम्प्टी छोड़ देते हैं, और यहाँ इसको हम यूटिलाइज करेंगे सेंटर वाले को अपने लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ h3। अब ये हॉरिजॉन्टल बार क्रिएट हो चुका है। उसकी रीजन ये है कि हम देखिए ऊपर ना वो लेना भूल चुके हैं, कंटेनर। ये जी वो हमारा कंटेनर जो है ना वो अब गायब हो चुका है। टेक्स्ट करते हैं यहाँ से सेंटर। सॉरी, ये क्या हो गया जी, ये वो क्लास। ये जी, अब ये फूटर बड़ा अच्छा हो जाएगा हमारा। यहाँ पे मैं मजीद एक क्लास ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम रख लेते हैं हम फूटर। स्टाइल पे आए, डॉट फूटर, बैकग्राउंड कलर इसको भी यही वाला दे देते हैं। अच्छा, फूटर की चाहे तो आप लोग थोड़ी सी ना हाइट सेट कर देते हैं। ठीक है, ये जो है ना फूटर के हमने जहाँ फिलहाल अगर हाइट हम फिलहाल इसकी 200 रहने देते हैं, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा फुटर है। अब ऑब्वियसली इसमें कुछ हमें पैडिंग भी तो चाहिए। नहीं जी, अच्छा जी। अब ऑब्वियसली यहाँ पे गाइस फुटर पे हमारे पास क्या चीज़ें लगती हैं, आइकॉन्स लगते हैं। आइकॉन्स के लिए आपने क्या करना, गूगल पे जाएं, यहाँ पे लिखें आयोनिक। ये सबसे आसान तरीका आइकॉन्स लगाने का। पहले ही लिंक पे क्लिक कर दें, यहाँ पे सर्च करें आपको कौन सा आइकन चाहिए। लाइक मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी चाहिए आइकन। फेसबुक, इस पे क्लिक करें, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। जस्ट इस पे क्लिक करें, आपको लिंक कॉपी कर लें आप लोग गाइस। यहाँ पे आए, पेस्ट करें, इतना सा काम है। अब यूसेज पे आए, जाहिर बात है जब हम CDN लेना पड़ेगा हमें ना यहाँ से गाइस। और इसका जो CDN है हमारे पास, ये स्क्रिप्ट का उठा लें यहाँ से दोनों को, बस Ctrl+C से कॉपी करें, और हेड सेक्शन में ना ये स्क्रिप्ट पेस्ट कर देंगे, या फुटर में भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेक करते हैं, ये देखें ये हमारा लग चुका है फेसबुक। बट ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसमें इसने ना एक चीज़ बताई हुई है, अगर हम आए ना इस वेबसाइट पे, यहाँ से इसको यहाँ से करें कॉपी, स्टाइल पे आए, पेस्ट करें, और इसका साइज 64 मैंने किया हुआ है। पता चेक करते हैं, साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखें साइज आप गाइस इसका अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। 64 ज़्यादा बड़ा हो गया था तो हम लोग करते हैं 50। ठीक है, ये भी वैसे ज़्यादा बड़ा ही लग रहा है।
मेरा ख्याल है इसको 30 तक चेक करते हैं। जी 30 तक ठीक है। अब ये मेरे पास एक आइकन है, हाँ हम लोग मजीद आइकन भी ले सकते हैं, चाहे वापस आए कलर भी चेंज कर सकते हैं आप लोग गाइस। इसका चाहे तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, देखें जैसे कलर ब्लू करते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। मजीद वापस आए जरा गूगल पे, सॉरी अगेन उसी पे लिंक पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक आइकन चाहिए इंस्टाग्राम का, इंस्टा लिखे, कॉपी कर लें इसको भी ऐसे ही। और गाइस लेक्चर हुआ हमारा फिनिश। अब हमारी नैवबार रह गई और फॉर्म रह गए। फॉर्म अभी हमने क्रिएट नहीं किए बूटस्ट्रैप के साथ, ना नैवबार क्रिएट किया। ये दोनों वीडियोस मैं एंड स्क्रीन पे शो करवा रहा हूँ। आप चाहें तो नैवबार की वीडियो दे के भी नैवबार क्रिएट कर सकते हैं, और चाहें तो फॉर्म की वीडियो देकर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है। और एक आखिरी बात, ये भी मैं कुछ चीज़ आपको शो करवा रहा हूँ। आप लोग देखेगा जैसे ही मैं स्क्रॉल को नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो अभी हेडिंग 1 एक्टिव है, बाकी हेडिंग 2 जो है ना वो डिसेबल है। सो ऑटोमेटिक, अब देखिएगा ज़रा, हेडिंग 2 एक्टिव हो चुकी है, हेडिंग 1 डिसेबल और हेडिंग 3 भी डिसेबल है। अब हेडिंग 3 एक्टिव हो चुकी है। अब होगा पता क्या, राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है ये इमेजेस है, बट अभी इमेज लगी नहीं है। ये होगा क्या, स्क्रॉल की मदद से हेडिंग और कॉरस्पॉन्डिंग इमेज चेंज हो जाएगी। जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो जो इमेज होगी उसके अकॉर्डिंग हेडिंग आएगी, यानी कि उसके अकॉर्डिंग कंटेंट आएगा, बाकी सारा डिसेबल रहेगा। सो अब आप लोग ये देख रहे हैं कितनी मजे की चीज़ है। ये काम है जावास्क्रिप्ट का, यानी कि जावास्क्रिप्ट आपका जो है ना वो बिहेवियर पे काम करेगा। बिहेवियर आप मतलब किसी भी आप टाइमर लगा सकते हैं, आप स्क्रॉल पे, पेज लोड पे, किसी भी चीज़ पे आप लोग जो है ना इवेंट अकर करवा के काम करवा सकते हैं, जो भी आप चाहें। सो ये जावास्क्रिप्ट का टास्क है। ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है आपको जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, ठीक है। बट ज़रूरी है कि वो अभी बात की बात है, पता नहीं वो जो है ना वो कोर्स शुरू करवाएंगे भी कि नहीं करवाएंगे, जो आपके हालात है। मतलब मेरा नहीं दिल कर रहा है, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, क्योंकि अभी ये जो है ना हमने कालख मिली है, कोई रिस्पॉन्स कोई आउटपुट नहीं आई। जब इसकी आउटपुट नहीं आई तो हम नेक्स्ट कोर्स कभी शुरू नहीं करवा सकते, कम से कम मेरा दिल तो नहीं करेगा शुरू करवाने को। सो ये पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या सूरत हाल है। दूसरी चीज़ यह है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें, पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लें। किसी भी एलीट कॉलेज के लिए अगर आप अच्छी वेबसाइट बना लेते हैं तो कोशिश करेंगे कि आपकी वेबसाइट को हम लाइव कर दें। तो कम से कम हम फखरिया तौर पे कह तो सकते हैं कि हमारा एक प्रोजेक्ट जो है वो लाइव चल भी रहा है। दूसरी चीज़, आप अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं। होस्टिंग मेरे पास पड़ी हुई है, वो आती है $22-25 की होस्टिंग। तो जिसका काम सबसे अच्छा होगा, मेरे पास 2 वेबसाइट की होस्टिंग फ्री में पड़ी हुई है। मतलब मैंने परचेज की हुई थी क्लाइंट की 3 वेबसाइट की, एक मैंने उसमें से लाइव किया, 2 की मेरे पास अवेलेबिलिटी है अभी तक। तो अगर तो अच्छा काम होगा जिसको उसको मैं फ्री में ना $25 से $30 की जो होस्टिंग होती है मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। डोमेन आती है आप लोगों की $6 से $7 की, वो आप लोग डोमेन लेके, होस्टिंग $25 की आती है, वो मेरी तरफ से आपको मिल जाएगी। डोमेन आप परचेज कर लीजिएगा $6 की। तो आप लोग अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट के मतलब पर ईयर के लिए वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं। कितने में, मतलब $6 कितने बनते हैं, 1000 हार्डली। सो बेस्ट ऑफ लक। अब गाइस इस वीडियो के बाद आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके अच्छा खासा ब्लॉग वेबसाइट्स बना सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की बना सकते हैं, अगर आप लोग चाहें थोड़ी सी कोशिश करें। मेरी ये लास्ट एफर्ट थी, और अभी इससे ज़्यादा मैं कोई तवीज़ तो नहीं आपको पिला सकता जिससे ये सारी चीज़ें आपको आ जाएं। जस्ट 1 से 2 दफ़ा ये वीडियो देखिए, इसको इम्प्लीमेंट करें, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब तक के लिए इतनी, ओके, अल्लाह हाफिज़।